करवा चौथ माता की। हरिओम शर्मा मनी टिप्स चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करवा चौथ के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। करवा चौथ पर कौन सी कथा सुने, किस प्रकार से पूजन करना है, व्रत कब रहने वाला है और साथ ही शुभ मुहूर्त क्या है, किस समय हम पूजन करें और कौन सी गलतियां ना करें। करवा चौथ का जो व्रत है यह साल का सबसे बड़ा व्रत है। सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र के लिए, घर में सुख और समृद्धि के लिए यह व्रत करती है। दोस्तों, इस व्रत का प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। यह व्रत बहुत ही कठिन व्रत है, निर्जल व्रत रखा जाता है, लेकिन महिलाओं को कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह व्रत जितना पवित्र है उतना प्रभावशाली भी है। आज के दिन सबसे मेन बात है, महिलाओं को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना है। कोई भी गलत शब्द इस दिन उच्चारण नहीं करना है। इस दिन घर में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है और इस दिन जो वाक्य आप बोलेंगे, मुख से बोलेंगे, वह सत्य होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि इस दिन शरीर पवित्र होता है, आत्मा पवित्र होती है और यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि जो भी आप बोलेंगे वह हर वाक्य सत्य होगा। तो इसलिए इस दिन अपने शरीर के साथ साथ वाणी पर भी संयम रखें। दूसरा है खान पीन का विचार। खान पीन का विचार इस दिन रखना है घर के सभी सदस्यों को। महिलाएं तो व्रत रखेंगी, लेकिन घर के पुरुष भी घर में तामसिक भोजन वगैरह ना खाएं। अगर आप प्रतिदिन डेली खाते हैं तो आज के दिन बिल्कुल ना खाएं। यहाँ तक कि घर के अंदर लहसुन प्याज का भी प्रयोग ना करें। भगवान गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। तीसरा, महिलाएं खरीदारी कर रही हैं तो विशेष रूप से ध्यान रखें। इस दिन अगर आप पर्स वगैरह खरीद रही हैं तो ध्यान रखें चमड़े का ना खरीदें। अगर आप कोई सामान खरीद रही हैं आइटम घर के लिए, तो उसमें लोहे का और प्लास्टिक का, कांच का ये आइटम आपको नहीं खरीदने। साथ ही कैंची है, चाकू है, सुई है, ये चीजें आपको इस दिन नहीं खरीदनी है। छोटी छोटी सी बातें हैं, उनका महत्व बहुत ही ज्यादा है। ये व्रत पति पत्नी के प्रेम का प्रतीक होता है। अगर पत्नी कोई भी गलती करती है तो आपके रिश्तों में दरार आ सकती है, पति पत्नी के बीच में आपके रिश्तों में खटास आ सकती है, लड़ाई झगड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं और अनेक प्रकार की परेशानी आ सकती है। आपके पति की आयु पर भी परेशानी आ सकती है। अक्सर कई बार देखा होगा कि कई बार हमारे शरीर पर कष्ट आ जाते हैं और ऐसे कष्ट आ जाते हैं कि कहते हैं कि भाई ये तो मरते मरते बचा है। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, ये उसी का प्रभाव होता है। जो महिलाएं व्रत वगैरह करती हैं उसी के प्रताप से हमारी रक्षा होती है, यानी पुरुषों की रक्षा होती है। तो इसलिए पुरुषों को भी महिलाओं का साथ देना है और पूरे नियम के साथ में यह व्रत पूर्ण कराना है। इस दिन माता पार्वती, भगवान शिव, भगवान गणेश और चौथ माता का पूजन किया जाता है। यह व्रत सूर्योदय से लेकर के चंद्रोदय तक चलता है। तो बहुतों के यहाँ पर सर्गी का नियम होता है, तो आपकी सासु माँ जो भी खाने के लिए दें सर्गी में वह आपको खाना है, लेकिन सूर्योदय से पहले। सूर्योदय का ध्यान रखें, इस दिन सूर्योदय जो होगा उससे पहले ही आपको वह आहार कर लेना है, क्योंकि यह सूर्योदय के साथ ही व्रत प्रारंभ हो जाता है और यह व्रत चंद्रोदय तक चलता है। भगवान के सामने, गणेश जी के सामने, भगवान शिव के सामने, माता पार्वती के सामने प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे चौथ माता, आज मैं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखूंगी। मेरे व्रत में कोई विघ्न ना आए, कोई परेशानी ना आए, पूरी निष्ठा के साथ मैं व्रत रखूंगी। आप मेरे शरीर की रक्षा करें और मेरे व्रत को निर्विघ्न संपूर्ण करें। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है, तो आपका व्रत अवश्य ही पूर्ण होगा। इस दिन पूजा का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो शाम का रहेगा, क्योंकि शाम के समय पूजा की जाती है। 4:48 से लेकर के 7:19 तक आप इस समय में पूजा कर लें। उसके बाद में चंद्रोदय के समय आप जब चंद्रमा को अर्घ देंगे तो उस समय पति के हाथ से व्रत खोलना है। पहले उनके हाथ से जल पिए और फिर आप जो भी मिठाई वगैरह जो भी है आप उसे खा करके व्रत खोलें। इससे आपका व्रत पूर्ण होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। जिस समय चंद्रमा को अर्घ दे रहे हों, पति का चेहरा आप अपने देखेंगे सामने, तो उस समय आपको क्रोध नहीं करना है। कुछ गलतियां ऐसी हो जाती हैं,
जो क्रोध आ जाता है, लेकिन आपको अपने ऊपर नियंत्रण रखना है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। पूरी श्रद्धा के साथ में और प्रेम के साथ में यह पर्व आपको मनाना है। इस दिन जब आप पूजा कर रहे हो तो पहले चौकी लगानी है, चौकी पर कपड़ा बिछाना है, वहां पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश जी की मूर्ति रखें। साथ ही आप वहां पर एक नारियल रखें और कलश भर करके रखें। पूजा की सामग्री रखें, स्वाद का सामान रखें जो आप सासू माँ को मंच के दोगे, पूरी सामग्री वहां पर रखें और फिर कथा सुने। तो इसमें वीरावती की कथा कही जाती है। मैं कई वीडियो कथा की डालूंगा, आप तक पहुंचेंगी। वीरावती थी 7 बहनों की, 7 भाइयों की अकेली बहन थी, 7 उसके भाई थे और वो अकेली बहन थी 7 भाइयों की। तो उसके जो व्रत था उसमें विघ्न आ गया भाइयों के द्वारा, क्योंकि भाइयों को नॉलेज नहीं थी कि ये व्रत अगर बिगड़ गया तो कितनी बड़ी परेशानी आएगी। तो उन्होंने बहन भूखी ना रही, इसलिए पहाड़ पर जा करके अग्नि जला दी। एक ने उसके सामने चालनी कर दी, दूसरे ने आके बहन से कह दिया, बहन भूली थी, उन्होंने नकली चंद्रमा को अर्घ दिया जिससे व्रत टूट गया और उसके पति की मृत्यु हो गई। लेकिन उसने 12 साल सेवा की और पूरे नियम के साथ में वह करवा चौथ का व्रत करती रही और उसके प्रताप से उसका पति जीवित हो गया। तो इतना प्रताप है इस व्रत का। पूरे नियम के साथ में व्रत रखें। साथ ही कलर का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस दिन काला, नीला, सफेद ये कलर यूज नहीं करने। लाल, गुलाबी, नारंगी बहुत सारे कलर हैं जो स्वाग के कलर होते हैं, उनको आप प्रयोग करें। स्वाग की सामग्री किसी के साथ शेयर ना करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो आपकी स्वाग की चीजें जैसे सिंदूर है, मंगलसूत्र है, आपकी पहनी हुई चूड़ियां हैं जिसे आप पहनोगे करवा चौथ पर, उनको किसी को ना दें। इन बातों का ध्यान रखें। पूरे नियम के साथ में ये व्रत करें, आपकी हर मनोकामना पूरी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।